फिल्म अभिनेता राजकुमार का रौब ऐसा था कि उनके साथ काम करने के लिए रजनीकांत जैसे स्टार भी मना कर देते थे। राजकुमार के सबसे जिगरी दोस्त और फिल्म डायरेक्टर मेहुल कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि तिरंगा फिल्म बनाने के लिए उन्हें राजकुमार के साथ काम करने के लिए कोई भी स्टार राजी नहीं हो रहा था। राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई हैं, मेरे अनुसार वह सब केवल कहानियां ही हैं। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से नहीं पहचानते थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी, तब इंडस्ट्री में 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को एक साथ साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। सुपरहिट फिल्म तिरंगा में इन दोनों स्टार्स के साथ काम करने की कहानी भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तिरंगा में इन दोनों साथ आने की कहानी कुछ इस तरह है। राज साहब के रौबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ देते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिनको कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। सबसे पहले नसरुद्दीन शाह के पास गया, उन्होंने कहा मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की, उन्होंने कहा सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक ही प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई तब क्या करूंगा, मुझे माफ़ कर दो। नाना को फ़ोन किया तब उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे राज़ी किया और राज साहब को फ़ोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया। तब राज साहब ने पूछा कौन कर रहा है। मैंने कहा नाना पाटेकर। वे कहने लगे अरे मेहुल उसका दिमाग तो बहुत खराब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज भी कर देता है। मैंने कहा राज साहब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, बस वह यह बोला कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। उसका एक किस्सा और बताता हूँ। ऐसा मेहुल साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया, वह अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी तब उनके बैनर में राज साहब के नाम में डबल ए लगाना भूल गए। उन्होंने कहीं पे पढ़ लिया और अपने रौबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहा जॉनी तुमको मालूम नहीं हमारे नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखा जाता है, अभी इसी समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की ही तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी ज़िंदगी जी। राजकुमार के फिल्मों में आने की कहानी भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। वे राजकुमार से बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दिया। राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोरलाई में काश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई थी। उसके बाद मदर इंडिया, हमराज, हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी इतनी बेहतरीन थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी थे। तो राजकुमार से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्सों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें।